Hello friends and welcome to the video on unit number 1 topic presentation on RLC series circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you RLC series circuits, its circuit diagram, waveform, phasor diagram, and also we solve numerical on RLC series circuit. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to single phase AC series circuit. सिंगल फेज AC सीरीज सर्किट को हैंडल करने के लिए हमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. देन लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड RLC सीरीज सर्किट, इट्स फेजर डायग्राम एंड इट्स वेवफॉर्म. हम RLC सीरीज सर्किट की सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, वेवफॉर्म पढ़ेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. RLC सीरीज सर्किट. इन RLC series circuit containing capacitance, resistor and inductor are connected in series with the voltage source. आप यहाँ पे देख रहे हो तीनों भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स के साथ. दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द RLC सीरीज सर्किट और उसके अक्रॉस में उसके वोल्टेजेस हमने ड्रॉ किए हैं. देन फेजर डायग्राम. अब यह RLC सीरीज सर्किट में दो कंडीशन है. द फर्स्ट कंडीशन इज XL ग्रेटर दैन XC और द सेकेंड कंडीशन इज XC ग्रेटर दैन XL. एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा रहेगा या दूसरी कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा रहेगा. उस हिसाब से हमें फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, वेवफॉर्म भी ड्रॉ करना है. देन हमें उस प्रकार फॉर्मूले भी यूज़ करने हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कंडीशन 1 XL इज ग्रेटर दैन XC. अगर XL इज ग्रेटर दैन XC है तो हमारा VL अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया है और VR और करंट इन फेज हमने ड्रॉ किया है और इन दोनों वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से हमें जो वोल्टेज मिला है दैट इज द टोटल वोल्टेज. यहाँ पे आप देख रहे हो करंट ने वोल्टेज को इंडक्टिव वोल्टेज को लैग किया है, दैट इज क्लॉकवाइज. The next one is phasor diagram, that is XC is greater than XL. आप यहाँ पे देख रहे हो अब हमारे वोल्टेज एंड रिएक्टिव वोल्टेज एंड कैपेसिटिव वोल्टेज ने जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकाला है उसको हम टोटल वोल्टेज बोलेंगे और करंट कैपेसिटिव वोल्टेज को लीड कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. वोल्टेज के पहले करंट आएगा. इन दोनों में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री. देन नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम. यहाँ पे भी कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज XL इज ग्रेटर दैन XC. अगर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से देन हमने अभी बोला है कि करंट वोल्टेज को लैग करता है यानी वोल्टेज के बाद करंट आएगा क्लॉकवाइज. तो हमारे फेजर डायग्राम में भी आप देख रहे हो वोल्टेज के वेवफॉर्म के बाद करंट की वेवफॉर्म है और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री. देन नेक्स्ट वेवफॉर्म इज XC इज ग्रेटर दैन XL. जहाँ पे वोल्टेज को करंट लीड करता है एंटी क्लॉकवाइज, वोल्टेज के पहले करंट आएगा. तो यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में जो पहली वेवफॉर्म है वो करंट की है और दूसरी जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज की है. मतलब करंट ने वोल्टेज को लीड किया है, मतलब करंट वोल्टेज के सामने चलेगा. देन वोल्टेज ट्रायंगल. अगेन दिस इज द कंडीशन XL इज ग्रेटर दैन XC. तो हमारा जो वोल्टेज ट्रायंगल है वो अपवर्ड डायरेक्शन का होगा. एंगल के एडजेसेंट जो वोल्टेज होता है दैट इज द रिएक्टिव वोल्टेज. अपोजिट में जो होता है दैट इज द VL एंड हाइपोटेनियस को हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज. अगेन वोल्टेज ट्रायंगल. दिस इज द कंडीशन इज सेकेंड कंडीशन XC इज ग्रेटर दैन XL. इसमें वोल्टेज ट्रायंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. उसकी साइड एज इट इज रहेंगी
रिएक्टिव वोल्टेज एडजेसेंट में ही रहेगा, इंडक्टिव वोल्टेज अपोजिट में रहेगा और हाइपोटेनियस में टोटल वोल्टेज ही होगा। देन इम्पिडेंस ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल में भी सेम फर्स्ट कंडीशन के लिए है ये, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो ये ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, एडजेसेंट साइड है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे और हाइपोटेनियस को हम इम्पिडेंस बोलेंगे। इम्पिडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है आर प्लस जे एक्सएल एंड इन पोलर फॉर्म होता है जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एट एन एंगल फाई, एंड मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस, अभी यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर होने की वजह से एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द इम्पिडेंस ट्रायंगल फॉर द सेकेंड कंडीशन। यहाँ पे एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो हमारा जो ट्रायंगल है उसके साइड्स एज इट इज रहेंगे, सिर्फ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और फॉर्मूला चेंज होगा, z इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्सी होगा। इंडक्टेंस में प्लस जे एक्सएल होता है, कैपेसिटर में माइनस जे एक्सी होता है, एंड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z एट एन एंगल फाई। देन मॉड ऑफ z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस, अभी यहाँ पे एक्सी बड़ा होने की वजह से एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द पावर ट्रायंगल। Power triangle is the representation of active power, reactive power and apparent power. This triangle is in upward direction, जहाँ पे XL is greater than XC यानी इंडक्टिव नेचर का ड्रॉ होगा। एडजेसेंट साइड एक्टिव पावर, अपोजिट साइड रिएक्टिव पावर एंड हाइपोटेनियस apparent पावर होता है। देन दिस इज द पावर ट्रायंगल अगेन फॉर द सेकेंड कंडीशन, जहाँ पे XC इज ग्रेटर देन XL। साइड्स एज इट इज है, सिर्फ हमने एंगल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया है। अपोजिट साइड हमेशा रिएक्टिव पावर, एडजेसेंट साइड एक्टिव पावर एंड हाइपोटेनियस इज apparent पावर। दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ RLC सीरीज सर्किट, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर भी प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है एंड कैपेसिटर भी प्रेजेंट है। और रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम, इंडक्टर 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड आर connected in series with 220 volt 50 hertz supply. Determine number 1 impedance, number 2 current, number 3 active power and apparent power. न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। और रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओहम गिवन है। इंडक्टर 0.2 हेनरी, इंडक्टर को हम L से डिनोट करते हैं, दैट इज 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर को हम C से नोट डाउन करते हैं, दैट इज 100 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हम फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो यानी 10⁻⁻⁻6, तो हमें मिलेगा 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। कनेक्टेड इन सीरीज विथ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब वोल्टेज की वैल्यू 220 गिवन है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है। हमें डिटरमाइन करना है यानी कैलकुलेट करना है नंबर 1 इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को हम Z से नोट डाउन करते हैं। नंबर 2 इज करंट, करंट को हम I से नोट डाउन करते हैं। नंबर 3 इज एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को हम P से नोट डाउन करेंगे और एपरेंट पावर को हम S से नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, RLC सीरीज में दो कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे L भी गिवन होता है और C भी गिवन होता है। फर्स्ट कंडीशन इज XL ग्रेटर देन XC और सेकेंड कंडीशन इज XC ग्रेटर देन XL। पहले हमें XL और XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि हमारी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है या फिर कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस तरह से हम हमारे फार्मूलेज यूज कर सकते हैं। तो पहले हम XL को कैलकुलेट करेंगे।
XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f, L की जगह पे L, 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, f की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज इंटू L की वैल्यू भी गिवन है 0.2 हेनरी। पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। टू शिफ्ट प्रेस करके दिस बटन को प्रेस करेंगे तो हमें पाई मिलेगा, देन 50 इंटू 0.2 press is equal to then SD. So we get the value of XL is 62.83 ohm. Now XC का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज 2 पाई f और C के जगह पे C, तो हमें फॉर्मूला मिलता है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। तो हम इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म इंटू एफ की वैल्यू है 50 एंड C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड, दैट इज 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। अगेन पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 50 इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर के लिए ये बटन को प्रेस करेंगे, -6 इज इक्वल टू 31.83 और इसका यूनिट होता है ओहम, 31.83 ओहम। देन आप देख रहे हो XL है 62.83 और XC है 31.83, मतलब हमारी कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है, XL इज ग्रेटर देन XC, 62.83 इज ग्रेटर देन 31.83। अब हमें फॉर्मूले यूज करना इजी होगा। देन पहले हम निकालेंगे इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ Z एट एन एंगल फाई। मॉड ऑफ Z का फॉर्मूला है √r² प्लस, अब यहाँ पे XL बड़ा है इसलिए XL माइनस XC। अगर हमारी कंडीशन 2 सेटिस्फाई होती, XC इज ग्रेटर देन XL, तो यहाँ पे पहले XC आता देन बाद में XL आता, जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा। तो हमारा XL बड़ा है इसलिए XL माइनस XC का स्क्वायर। दूसरे कंडीशन पे भी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तो R की वैल्यू है 20 का स्क्वायर प्लस XL इज 62.83 माइनस XC is 31.83 का स्क्वायर। अगेन पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर, √ देन हम आप देख रहे हो ब्रैकेट में 20 है तो पहले ब्रैकेट लेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस अगेन ब्रैकेट 62.83 माइनस 31.83 ब्रैकेट कंप्लीट। स्क्वायर के लिए इस बटन को हम प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू की बटन प्रेस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 36.89 ओहम। मॉड ऑफ Z इज 36.89 ओहम। देन हम फाई को कैलकुलेट करेंगे। फाई का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ, अगेन यहाँ पे XL बड़ा था इसलिए XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। सो tan इनवर्स ऑफ XL की वैल्यू 62.83 माइनस XC की वैल्यू 31.83 डिवाइडेड बाय 20। पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। हमें tan इनवर्स चाहिए तो शिफ्ट बटन प्रेस करके tan की बटन प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स मिलेगा, देन 62.83 माइनस 31.83 डिवाइडेड बाय 20, then bracket complete, press is equal to, so we get the answer 57.17 degree. Then Z is equal to mod of Z at an angle phi। mod of Z हमारा निकला था 36.89 at an angle 57.17 ohm. This is the value of impedance. Then we have to find the current। I is equal to V divided by Z। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 एंड Z अभी हमने कैलकुलेट किया है तो हम Z की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे।
पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। हमने इसके पहले भी पढ़ा है, हमें एंगल चाहिए तो हमारी कैल्सी काय में चाहिए, कॉम्प्लेक्स में, तो हम मोड सेटअप में जाएंगे, सेकेंड नंबर की बटन प्रेस करेंगे तो हमारी कैल्सी अब कॉम्प्लेक्स में है। सो पुट द वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय 36.89, शिफ्ट बटन प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा 57.17, प्रेस इज इक्वल टू, बट हमें ये रेक्टेंगुलर फॉर्म मिलता है, हमें पोलर चाहिए तो शिफ्ट 2 3 इज इक्वल टू देन SD। सो हमें आंसर मिलता है 5.96 एट एन एंगल माइनस 57.17 एम्पियर। अभी भी हमारी कैल्सी कॉम्प्लेक्स में है तो हम AC की बटन प्रेस करके मोड सेटअप जाके 1 की बटन प्रेस करेंगे तो हमारी कैल्सी कॉम्प्लेक्स से हट जाएगी। जब भी आप कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हो उसके तुरंत बाद आपको कैल्सी से कॉम्प्लेक्स हटाना है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नहीं हटाया तो बाकी वैल्यूज़ आपकी गलत आने के चांसेस हो सकते हैं। देन हमें पावर को कैलकुलेट करना है। P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई, V इज 220 इंटू आई इज 5.96। सिर्फ हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, एंगल को हमें यूज़ नहीं करना है करंट में। 5.96 इंटू कॉस ऑफ 57.17 जो हमारा एंगल था, फाई की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर तो हमें मिलेगा 710.86 वैट। देन S इज इक्वल टू अपरेंट पावर V इंटू आई, V इज 220 इंटू आई इज 5.96, पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर सो यू गेट द आंसर ऑफ अपरेंट पावर इज 1311.12 volt ampere. This is the second question for the RLC series circuit. A coil of resistance 50 ohm and inductance 0.1 Henry is connected with series 100 microfarad capacitor. A combination is supplied with 230 volt 50 hertz supply. Calculate number 1 current, then power factor, voltage across each element, that is resistance, inductance and capacitor, that is VR, VL and VC. And next you have to draw the phasor diagram. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम। सो R की वैल्यू हमें गिवन है 50 ओहम एंड इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। सो L की वैल्यू गिवन है 0.1 हेनरी, इज कनेक्टेड विथ सीरीज 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। सो C की वैल्यू हमें गिवन है 100 माइक्रोफैरड। 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है माइक्रो यानी होता है 10⁻⁻6। देन V की वैल्यू हमें गिवन है विथ 230 वोल्ट। सो वोल्टेज इज 230 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो हम करंट को नोट डाउन करते हैं I से। पावर फैक्टर को हम शॉर्टकट में लिखते हैं पावर फैक्टर विच इज cos phi। देन वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज VR, VL and VC and you have to draw the phasor diagram. Again in RLC series circuit दो कंडीशन है, XL is greater than XC and second one is XC is greater than XL. इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था उसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, XL is greater than XC। अब हम XL एंड XC को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कि हमारी कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है या फिर कंडीशन 2 सेटिस्फाई होती है। देन XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है बट हमें ओमेगा का फॉर्मूला पता है 2 पाई f। तो ओमेगा की जगह पे हमने पुट किया 2 पाई f, L की जगह पे L। 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म इनटू F is 50 into L is 0.1. Put this value in calculator. 2 pi into 50 into 0.1. So press SD, we get the answer
31.41 ohm. Now XC is 1 divided by omega C, 1 divided by, अगेन ओमेगा नहीं पता तो ओमेगा का फॉर्मूला पता है 2 पाई एफ, C के जगह पे C, देन 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, F की वैल्यू हमें गिवन है 50 एंड C इज 100 into 10 raised to the power -6 farad. Put this value in calculator. 1 divided by 2, शिफ्ट प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे, पाई इंटू 50 इंटू 100 इंटू 10 raised to the power -6. So we get the answer is 31.83 ohm. Now the value of XL is 31.41 and the value of XC is 31.83. So हमारी कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है, XC is greater than XL. 31.83 is greater than 31.41 ohm. So हम पहले इम्पिडेंस निकालेंगे, Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z एट एन एंगल फाई. मॉड ऑफ Z का फॉर्मूला अब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस, जब XL बड़ा था तो हमने लिखा था XL माइनस XC, बट अब इस न्यूमेरिकल में XC बड़ा है तो हम लिखेंगे XC माइनस XL का स्क्वेयर. सो पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 50 ओहम का स्क्वेयर प्लस XC की वैल्यू है 31.83 माइनस XL की वैल्यू है 31.41 का स्क्वेयर. पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. अंडर रूट, इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है हमारा 50 का स्क्वेयर. स्क्वेयर की बटन प्रेस करनी है तो डायरेक्टली हम इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्यूब या फिर माइक्रो चाहिए तो हमें इसके बाजू वाली बटन को यूज करना पड़ेगा. प्लस 31.83 माइनस 31.41 ब्रैकेट कंप्लीट, उसका भी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो हमें आंसर मिलता है 50.00 ओहम. दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड Z. देन हम निकालेंगे फाई. फाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ, अब XC बड़ा है इसलिए XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R. द वैल्यू ऑफ XC इज 31.83 minus the value of XL is 31.41 divided by 50. Put this value in calculator. Shift tan की बटन प्रेस करेंगे तो इनवर्स मिलेगा. 31.83 minus 31.41 divided by 50 ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्रेस इज इक्वल टू 0.48 डिग्री हमें फेज एंगल मिलेगा. Z का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ Z एट एन एंगल फाई. मॉड ऑफ Z की जगह पे 50.00 एट एन एंगल 0.48. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ Z 50 एट एन एंगल 0.48 ओहम. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है I का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाय Z. V इज 230 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. अगेन पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. एंगल के लिए हमारी कैलसी कॉम्प्लेक्स मोड में चाहिए तो मोड सेटअप में जाके सेकेंड नंबर की बटन प्रेस करेंगे. देन 230 डिवाइडेड बाय 50.00, शिफ्ट बटन प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा 0.48 इज इक्वल टू, then this is in rectangular form, so again press shift 2 3 is equal to, so and then SD, so we get the answer is 4.6 at an angle 0. that is minus 0.48 degree. then AC बटन प्रेस करके मोड सेटअप में जाके अगेन 1 में जाएंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ से हट जाएगा. Then we have to calculate the voltage across resistance. The formula is I into R. The current is 4.6 into resistance is 50. So put this in value in calculator. So we get the value of VR is 230 volt. Then VL is equal to I into XL. Not only L, it is XL.
4.6 into 31.41. So we get the value of VL is 144.48 volt. Then VC is equal to I into XC. 4.6 into 31.83. Put this value in calculator. So we get the value of VC is 146.41 volt. Now we have to draw the phasor diagram. VC यहाँ पे होता है VR. देन हमें एंगल 0 रहता है तब हम करंट VR पे ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे एंगल है 0.48. सो 0 ये 0 है तो 0 से लेके समथिंग एंगल है दैट इज 0.48. तो करंट हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा. देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा टोटल वोल्टेज मिलेगा दैट इज द 230 वोल्ट. Next is summary. In this video we learn RLC series circuits, its waveform, phasor diagram, numerical on RLC series circuit. Next video में हम पढ़ेंगे resonant frequency. Assignment: explain RLC series circuit with waveform and phasor diagram. इस वीडियो में हमने RLC series circuit के बारे में पढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन को आपके कॉपी में लिखना है. देन नेक्स्ट इज प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कौन से प्रोग्राम हमारे इस वीडियो से सेटिस्फाई होते हैं. थैंक यू.